Sedimentary. There's three types of rocks and that's all. Three, say three types of rocks and that's all. There's three types of rocks in geology. नमस्कार बच्चों, जीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने जो है पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ा था। तीन तरह की प्रकृति, भूप्रकृति, मेंटल और क्रोड। आज जो है हम इसी के आगे का जो लेसन था हमारे पृथ्वी के अंदर, आज हम उसके आगे के जो है सेलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न जो है हमारे एग्जाम के दौरान आ सकता है, सेल किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और क्या क्या इसका उपयोग होता है। इस प्रकार जो है ये हमारे एग्जाम के दौरान प्रश्न आ सकता है। तो मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को जो है आप अपने जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि जो भी हमारा नया पढ़ाएंगे वो आप तक पहुँचा सके। हम शुरू करते हैं। सेल किसे कहते हैं, सेलों के उपयोग और जो है प्रकार। सेल किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों के मिश्रण को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों के मिश्रण को सेल कहते हैं। अब आता है सेल के प्रकार। सेल हैं वो तीन तरह के पाए जाते हैं: आगमी सेल, अवसादी सेल और काइनेटिक सेल। आगमी सेल है उसको इग्नियस सेल भी कहते हैं। अवसादी सेल है इसको सेडिमेंट्री सेल भी कहते हैं और काइनेटिक सेल है इसको मेटामॉर्फिक सेल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जो है आग्नेय सेल के बारे में। आग्नेय सेल के बारे में हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे। आग्नेय सेल या इग्नियस सेल है उसके बारे में हम रीड करने जा रहे हैं। आग्नेय सेल है वो कैसे बनती है वो हम आपको बताएंगे। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है सबसे अंदर, जिसको मैंने कहा था क्रोड, उस क्रोड के अंदर जो है क्या पाया जाता है? क्रोड के अंदर जो है मैग्मा पाया जाता है। क्रोड के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्मा। यानी सारी जो धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में कहाँ पाई जाती है? मैग्मा के अंदर पाई जाती है। और इसका ये पिघली हुई क्यों पाई जाती है ये भी हमने जो है डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है और गहराई में जो है इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होने के कारण जो है जो भी यहाँ पर चीजें मिलेगी वो सारी पिघली हुई अवस्था में मिलेगी। तो जो पिघली हुई अवस्था में मिलेगी इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। ये जो मैग्मा है, ये जो मैंने बताया है मैग्मा है, जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो ये जो है लावे के रूप में पृथ्वी के सतह पर आना शुरू हो जाता है। लावा है वो कहाँ? पृथ्वी की जहां से जगह मिलती है वहां से ये जो है पृथ्वी की सतह पर पिघली हुई अवस्था में आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये जो है राख के रूप में निकलेगा, उसके बाद जो तरल पदार्थ निकलेगा। अब जो है ये तरल पदार्थ जो धरती पर पहुंचा है, और जो है एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको कि कई बार हम क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पर जो है हम घर में पतीले में चाय बनाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है चूल्हे का जब बढ़ जाता है, पानी उबलना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या करना शुरू कर देता है? वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है। सेम एज इट इज क्या करेंगे हम कि ये जो मैग्मा है इसका जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये लावे के रूप में जो है पृथ्वी की सतह पर आना शुरू हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर आकर के ये जब वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ठंडी होकर के एक चट्टान बन जाती है। ठंडी होकर क्या बनेगी? एक चट्टान बन जाती है। इसी चट्टान का नाम दिया गया है आग्नेय, क्योंकि ये आग की तरह जो था, लावा था, वो गर्म था, बाहर निकला था। इग्नियस जो शब्द है यानी आग, इग्नियस को क्या बोलेंगे? आग। यानी ये जो है जब बाहर निकला था तो आग की तरह गर्म था, इसीलिए इसका नाम भी क्या दे दिया? आग्नेय सेल नाम दे दिया गया। अब जो है कई बार जो है प्रश्न उठ जाता है
कि बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल किसे कहा जाता है। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी नाम में ही आंसर छुपा हुआ आपका। ये जो लावा है, ये जब लावा है वो जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। धरती में जहां से इसको जगह मिलती है वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब ये बाहर निकलता है तो जैसे जैसे बाहर निकलता है वैसे वैसे जो है वायुमंडल के संपर्क में आता जाता है। कुछ भाग जो है बाहर आके ठंडा होता है और कुछ भाग धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है। जो बाहर आके ठंडा हुआ है उसको बोलते हैं बहिर्वेदी सेल, और जो भाग पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया उसको बोलते हैं अंतर्वेदी सेल। मैंने ये बताया था आग्नेय सेल जो है इसी का जो पत्थर है, ये जो उदाहरण रहेगा इसका बेसाल्ट का जो पत्थर है वो किसका उदाहरण है? आग्नेय सेल का। कई बार छोटे प्रश्नों में ऐसा पूछ लिया जाता है कि आग्नेय सेल का जो है एग्जांपल बताओ, उदाहरण बताओ, तो आपका एग्जांपल क्या रहेगा? बेसाल्ट है वो आग्नेय सेल का उदाहरण है। अब इसी में से दो प्रश्न निकल के आपके सामने आ गए। अगर एक पूछा जाए आग्नेय सेल या इग्नियस सेल पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे कि मैग्मा गर्म होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो लावे के रूप में बाहर आता है। कुछ भाग बाहर आकर ठंडा होता है, जबकि कुछ भाग जो ऊपर वाला भाग आता है, सबसे पहले भाग बाहर आता है, वो जो है वायुमंडल के संपर्क में पहले आता है, इसलिए ये भाग ठंडा होता है तो कुछ भाग धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो ये जो सेल बनती है बाहर आके ठंडी हुई है उसको बहिर्वेदी और अंदर ही ठंडी होगी उसको अंतर्वेदी सेल के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो चट्टान बताई है वो बताई है मैंने जो है अवसादी सेल। अवसाद का मतलब क्या होता है? अवसाद का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। अवसाद का मतलब क्या रहेगा? छोटे छोटे टुकड़े। ये जो हमारी चट्टान बनी थी सबसे पहले जब लावा बाहर निकल के आया था और बाहर निकलने के बाद में जो है जब वायुमंडल के संपर्क में आया था तो आने के बाद ये ठंडा हो गया था और इसी के जो है ये चट्टान बनी थी, इसका नाम बताया था मैंने आग्नेय सेल। ये जो आग्नेय सेल है ये क्या होती है? हवा के द्वारा या फिर जो है बारिश के द्वारा, वर्षा के द्वारा जो है जब आती है हवा चलती है या वर्षा होती है तो इसके जो है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इस चट्टान के जो है आपस में टकरा करके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये हवा है या जो वर्षा है, वर्षा का जल है, ये अपने साथ उड़ा करके बहा करके किसी दूसरे स्थान पर ले जाती है और दूसरे स्थान पर जाकर के एक के बाद जो है कंकड़ है, ये चट्टान है, छोटे छोटे है, वो अवसाद में जमा हो जाते हैं। वहां जमा होने के बाद जो है एक नई परत बन जाती है, एक नई चट्टान बन जाती है और उस चट्टान का नाम रहेगा आपका अवसादी या सेडिमेंट्री जो है सेल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी का जो उदाहरण है वो रहेगा आपका कोयला और चूने का पत्थर है, वो इसी अवसादी सेल का उदाहरण। थर्ड है वो हम पढ़ने जा रहे हैं काइंट्रिक सेल। तीसरा जो है हम पढ़ेंगे काइंट्रिक सेल। काइंट्रिक सेल या रूपांतरित सेल जो है इसी को ही जाना जाता है। काइंट्रिक सेल क्या होता है कि जो आपका आग्नेय सेल था और जो आपकी अवसादी सेलों की जो चट्टान बनी है, आग्नेय सेलों की और अवसादी सेलों की जो चट्टान बनी है, वो इस आग्नेय और अवसादी सेलों के जो नीचे वाला भाग है वो जो है ताप और दाब के कारण, देखो इसके ऊपर जो है दाब भी रहेगा, नीचे वाले भाग में क्या रहेगा? दाब रहेगा। अब दाब रहेगा तो उसका तापमान बढ़ेगा, दाब रहेगा तो वहां पर हवा नहीं रहेगी तो वहां पर जो तापमान भी बढ़ेगा। तो ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी सेलों पे ताप और दाब के कारण जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। ताप और दाब के कारण क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और ये जो रासायनिक परिवर्तन है, इस रासायनिक परिवर्तन से जो आपका चूने का पत्थर है वो रूप बदलकर, अपनी काया बदलकर संगमरमर में बदल जाता है और ग्रेनाइट है वो आपका नीस में बदल जाता है। ग्रेनाइट है वो किस में बदल जाएगा? नीस में बदल जाएगा और चूने का पत्थर है वो संगमरमर में बदल जाएगा। रासायनिक और जो है रासायनिक परिवर्तन के कारण, इसके कारण जो है आग्नेय और जो अवसादी सेल है, आग्नेय और अवसादी सेलों के जो नीचे वाला भाग है वो ताप और दाब के कारण जो है इसका रूप है वो बदल जाता है। इसको बोलेंगे हम जो है रूपांतरित सेल या काइंट्रिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार जो है
एग्जाम लेने वाले होते हैं जो पेपर सेट करते हैं, वो ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो है सेल चक्कर किसे कहते हैं। सेल तो हमने पढ़ लिया था, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों के मिश्रण को सेल कहते हैं, लेकिन सेल चक्कर किसे कहते हैं। सेल चक्कर क्या होता है कि जो अग्रणी और अवसादी सेल है, अग्रणी और अवसादी सेल है, उसमें मैंने बताया था ताप और दाब के कारण जो है इसका रूप है वो बदल जाता है। ताप और दाब के कारण जब इसका रूप बदल जाता है तो कौन सी सेल बनी थी, काइनेटिक सेल बनी। अब जो नीचे वाला भाग है वो क्या होगा, नीचे वाले भाग में ताप और दाब के कारण जो है ये कुछ भाग वो पिघल जाएगा। गर्मी बढ़ेगी तो पिघलेगा, नेचुरल बात है कि जो है ताप और दाब के कारण अग्रणी और अवसादी के साथ में जो है इसका भाग है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघल करके जो है कुछ भाग धरती के अंदर वापस रिस जाता है, धरती कुछ भाग है वो सोख लेती है और सोख करके ये कहां पहुंच जाता है, ये वापस है वो क्रोड में पहुंच जाता है। वापस क्रोड में पहुंचकर मेघमान बन जाता है और मेघमान जब फिर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो ये फिर जो है लावे के रूप में बाहर आता है। सेम वही उसे फिर जब बाहर आता है तो क्या बना आपका, अग्नि सेल। अग्नि सेल के जो है ताप और इसमें जो है हवा वर्षा के कारण क्या हो जाते हैं, अवसाद हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये जो टुकड़े हैं कहीं दूसरी जगह पर जाकर के हवा है ये वर्षा इसको बहाकर ये उड़ाकर ले जाती है और दूसरी जगह जाकर के जब जमा होता है तो कौन सी बनती है आपकी, अवसादी सेल। क्यों, क्योंकि अवसाद से बनी है। और ये जो अवसादी सेल है वो इसका नीचे वाला भाग है वो ताप और दाब के कारण जो है रासायनिक परिवर्तन होता है, तब कौन सी बनती है आपकी, काइनेटिक सेल बनती है। और कुछ भाग ताप और दाब के कारण जो है पिघल करके वापस धरती के अंदर चला जाता है और जो है क्रोड में पहुंचकर मेघमा बन जाता है और फिर ये लावे के रूप में बाहर आता है। इस प्रकार जो है ये जो चक्कर चलता है इसको बोलते हैं सेल चक्कर। अब आगे वाला प्रश्न था हमारा सेलों के उपयोग। सेलों के उपयोग यानी जो पत्थर है, चट्टान है, इसका क्या उपयोग है। सेलों में जो है हम उपयोग में पढ़ेंगे खनिज पदार्थ जो है, सेलों से हमें क्या मिलते हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। सेलों से हमें क्या मिलते हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ वो मिलते हैं। दूसरा जो है भवन सामग्री यानी भवन बनाने के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए, वो सारी जो मटेरियल है भवन बनाने के लिए जो आप है वो जो किससे मिलेगा आपका, वो आपको चट्टानों से मिलेगा, क्योंकि मिलते हैं। और कृषि के लिए उपजाऊ भूमि, ये जो है कृषि के लिए भी जो है यहाँ की भूमि क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है। और लास्ट इसका लाभ है, यहाँ से हमें बहुमूल्य हीरे, रत्न, मोती है वो आदि प्राप्त होते हैं। तो ये जो है हमारा जो क्वेश्चन था, सेल किसे कहते हैं, सेलों के प्रकार, उपयोग, ये सारे आज हमने इस लेसन के बारे में सारी चीजें हम डिस्कस कर ली है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। और आज के लिए इतना ही।